पोक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं जसवीर सर आज पुनः भौतिक विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन संबंधी जो है दूसरा भाग बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, आज जो है हम लोगों का टॉपिक है बिंब और प्रतिबिंब। बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है। इसमें बच्चे जो है विभेद करना भूल जाते हैं। कभी बिंब को प्रतिबिंब बताते हैं, प्रतिबिंब को बिंब बताते हैं। देखिए बिंब है क्या, जो भी वस्तु किसी दर्पण अथवा लेंस के सामने रखी जाएगी, जो भी वस्तु किसी वस्तु या दर्पण, जो भी वस्तु है वो दर्पण के सामने यदि रखी जाएगी तो वह बिंब बोली जाएगी। और उसका प्रतिबिंब यानी कि जो उसकी छाया यदि किसी दर्पण में बन रही हो तब उसे प्रतिबिंब कहा जाएगा। तो बिंब मतलब दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु अर्थात जो भी वस्तु दर्पण के सामने रखी जाएगी वो आपका बिंब हुआ। अप्रतिबिंब वह है, प्रतिबिंब वह है या वहां बनता है जहां पर कम से कम दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहने का मतलब प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर कम से कम यानी दो या दो से अधिक किरणें जो है मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है, ये भी कोई समतल दर्पण है, इसके ठीक सामने ये अक्ष है इसका, और इस अक्ष पर जो है एक वस्तु, मान लीजिए PQ वस्तु रखी गई है। ऐसे वस्तुओं से तो बहुत सारी किरणें निकलती है या उत्सर्जित होती है या परावर्तित होती है, परंतु इसमें से हम केवल दो किरणें लेते हैं। एक किरण जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित होती है और इसी माध्यम में वापस हो जाती है, और एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र यानी इस बिंदु पर जो है, सपोज करें यह बिंदु आपका जो है T हो, तो T बिंदु से जो है इसका परावर्तन हो जाता है। अब जब इस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से ऐसे, तथा इस समांतर किरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जहां पर ये दोनों किरणें काटती हैं, वहीं पर वस्तु का निर्माण होता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब क्या यहां बनेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इससे दो किरणें हम लिए, एक किरण जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसको जो है कुछ अलग नाम से प्रदर्शित कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि C मान लीजिए, यानी PC जो है एक रेखा प्राप्त होगी, तथा यदि इसे हम D रेखा माने और इसको पीछे बढ़ाएं, यानी T बिंदु से इधर पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो यह जो है DE रेखा प्राप्त होगी, जो कि C और E को बिंदु, सपोज करें यह बिंदु जो है आपका P डैश और Q डैश है,
ठीक है, यानी कि P डैश और Q डैश आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब औसतल दर्पण का गुण होता है कि जितना दूरी पर, मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और उतने ही आकार का जो है, जितनी आकार की वस्तु है उतने ही आकार का प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा और उतनी ही दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्रतिबिंब जो है दो तरह का होता है, यानी प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि आपको थोड़े से पहले बताया है कि प्रतिबिंब की परिभाषा में कि किरणें जो है या तो मिलती हुई प्रतीत होंगी या मिलती हैं, तो इन दोनों की स्थिति को देखते हुए जो है वास्तविक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक कब होता है और आभासी कब होता है, तो इनको जो है हम लोग अंतर के माध्यम से देखेंगे, दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए इनकी परिभाषा भी देखेंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब किरणें वास्तव रूप से मिलती हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है जब किरणें वास्तव रूप में मिलेंगी तब जो है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब, इसकी भी परिभाषा बना सकते हैं, यह तब बनता है जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको लगेगा कि प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आभास हो रहा है, यानी किरणें वहां मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह तब बनता है जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती। अब देखिए इसका दूसरा गुण है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। यानी आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते, तो इसको भी लिख लें कि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। अर्थात कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को जो है हम पर्दे पर बना सकते हैं। ठीक है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को जो है हम पर्दे पर नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा बिंदु है या तीसरा गुण कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है, यानी कहने का मतलब जब भी ये बनेगा उल्टा प्राप्त होता है और वास्तविक प्राप्त होता है, ठीक है। और इसी क्रम में तीसरा जो है आभासी गुण का, यह जो है सदैव सीधा प्राप्त हो, यानी कि आभासी प्राप्त होगा परंतु सीधा प्राप्त होगा, यानी आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी प्राप्त होगा। होता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों हमने जो है अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में समझा। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब का बनना समझेंगे, ठीक है ना। जैसे ये देखिए दर्पण है, दर्पण आपका हो गया M1 M2, ठीक है ना। M1 और M2, इसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है। और इस मुख्य अक्ष पर जो है एक वस्तु रखी गई है AB क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब A' B' जो है इधर प्राप्त हो रहा है हमें। यह प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हुआ, तो ध्यान से देखें। जैसे ये देखिए समांतर किरण है, ऐसे आपतित हुई, ये परावर्तित हुई। अब इसके बाद जो है थोड़ी सी आभासी किरण खींच दिए, ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। सपोज करिए BC रेखा हो गई, ठीक है। और यह परावर्तित होने के बाद, ये किरण परावर्तित होने के बाद जो है इधर को परावर्तित हुई, और इसको हम पीछे बढ़ाए तो यह बिंदु B' पे जो है काटती है, और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब संबंधी जो है कुछ मुख्य बातें, ठीक है। पहला देखिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब, समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब, जैसे ये वस्तु है, इसी के आकार की वस्तु जो है इधर प्राप्त होगी, ठीक है। यानी कि सीधा प्राप्त होगी और आभासी प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा, दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाएगी उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब जितनी दूरी है, सपोज करिए कि यह दूरी जो है आपकी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी इतनी ही दूरी पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए, अब प्रतिबिंब बनने के क्रम में जो है इसका तीसरा बिंदु क्या है कि जितना
मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब वस्तु जितनी बड़ी होती है तो प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा प्राप्त होता है। यानी वस्तु जितनी बड़ी होती है तो प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब सपोज करिए कि 2 सेंटीमीटर की वस्तु है तो 2 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब ये तो गुण है। इसके अलावा भी जब आप दर्पण के सामने खड़े होंगे तो आप दाहिना हाथ उठाते हैं। जैसे हाथ दाहिना उठाए तो लगता है कि हम बायां उठा रहे हैं, मतलब प्रतिबिंब में ऐसा महसूस होगा कि आप दायां हाथ उठा रहे हैं तो उसमें बायां हाथ उठेगा, यानी पार्श्व चेंज हो जाता है, यानी आपका दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है इसका, लिख लीजिए। ठीक है, क्या है? प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, तित हो जाता है। तो हम लोग समझे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है। आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, आप नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।